नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ रिसेंटली राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें ये सर क्रीक को लेके पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों हमेशा के लिए चेंज हो सकती है। नाउ इस वीडियो में हम 3 सबसे ज़रूरी बातें समझेंगे कि सर क्रीक एग्जैक्टली है क्या, और सर क्रीक को लेके इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट क्या है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये सर क्रीक दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो आपको ये वीडियो देखने के बाद क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली ये सर क्रीक है क्या, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट क्यों है ना। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे, राजनाथ सिंह वार्निंग टू पाकिस्तान ओवर सर क्रीक, एंड सेम यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान सर क्रीक बॉर्डर डिस्प्यूट एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। नो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने थर्सडे को पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास कुछ एक्शन लिया तो उसका उनको भयानक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। नो उन्होंने एक चीज़ ऐड करी, इससे हिस्ट्री एंड जोग्राफी दोनों चेंज हो सकती है। नो हम बात करेंगे कि सर क्रीक है क्या और इसका डिस्प्यूट क्या है। नो आप मैप से देखो, इस मैप से तो आपको आइडिया लगेगा नहीं सर क्रीक है क्या, लेकिन आपको मुद्दा जरूर थोड़ा बहुत पता लग जाएगा ना। आप यहाँ पर गुजरात देख सकते हैं जो कि इंडिया की टेरिटरी है, वहीं आप यहाँ पर पाकिस्तान देख सकते हैं ना। सर क्रीक एग्जैक्टली एरिया यहाँ के आसपास है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाए। अभी के लिए आप इतना समझो, सर क्रीक ऐसा एरिया है जो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के पास है, वहीं इंडिया के गुजरात के पास है। तो सर क्रीक यहाँ पर लोकेट करता है, जिसके लिए इंडिया एंड पाकिस्तान एक दूसरे से डिस्प्यूट में है। नाउ एग्जैक्टली इस मैप से आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। नाउ ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, इससे इधर का हिस्सा सारा इंडिया का हिस्सा है, ये सारा गुजरात है, तो ये टेरिटरी सारी इंडिया की टेरिटरी है। और दूसरी तरफ ये जो मैं लाइंस मार्क कर रहा हूँ, ये सारा सिंध प्रोविंस है, मतलब ये पाकिस्तान का एरिया है। तो इसका मतलब ये वाला सारा एरिया पाकिस्तान का है और ये वाला सारी टेरिटरी इंडिया की है। नाउ इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि बीच में जो रिवर बह रही है, सर क्रीक एग्जैक्टली यही है और इसी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। नाउ इससे आपको एक बात क्लियर लग गई है कि सर क्रीक ना कोई आइलैंड है ना कोई लैंड है, बल्कि दोनों कंट्रीज़ की बॉर्डर के बीच में जो एक रिवर बह रही है उसको सर क्रीक कह रहे हैं और उसी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि सर क्रीक एग्जैक्टली है क्या। ग्रीन लाइन से इधर सारी टेरिटरी गुजरात है, मतलब इंडियन की टेरिटरी है, वहीं ये वाली सारी टेरिटरी पाकिस्तान की टेरिटरी है। तो इसके बीच में जो शेडेड एरिया आप देख रहे हो यही सर क्रीक है और इसी को लेके दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है। नाउ एग्जैक्टली डिस्प्यूट है कि अब हम उसके बारे में बात करते हैं। नाउ एज यू ऑल नो, मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये सारा गुजरात का एरिया है, मतलब ये सारी इंडियन बॉर्डर है। नाउ पाकिस्तान का ये क्लेम है कि अगर इंडिया की टेरिटरी केवल यही तक ही है तो बाकी सारी टेरिटरी ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की बन जाती है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा कि हिस्ट्री में भी सर क्रीक सिंध के ही अंडर आता था। नाउ इनसे अगर कोई बात पूछे तो हिस्ट्री में तो तुम ही इंडिया के अंदर आते थे, फिर तो तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। खैर ये बात को छोड़ो, तो पाकिस्तान का आर्गूमेंट ये है कि अगर इंडिया की टेरिटरी केवल यहाँ तक ही है तो इसके बाहर का एरिया सारा एरिया पाकिस्तान का है। नाउ इंडिया की क्या आर्गूमेंट है? इंडिया की ये आर्गूमेंट है, अगर इंडिया की टेरिटरी ये है तो पाकिस्तान की भी सारी टेरिटरी जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसके आसपास है। जो बीच का एरिया है ये ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का। तो इस एरिया को हमको इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अपने यूज़ में लेना चाहिए। जैसा इंटरनेशनल लॉ कह रहा है वैसे ही हमको इसको अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ना। इसको लेके इंडिया कहता है कि एक प्रिंसिपल है जो कि थर्ड वेग प्रिंसिपल है। मैं आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा। सो इंडिया थर्ड वेग प्रिंसिपल का रेफरेंस देते हुए कहता है कि हमको इस एरिया को उस लॉ के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए ना। उस लॉ का मतलब क्या है कि अगर दो कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के बीच में कोई रिवर बह रही है और दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट है कि वो एरिया किसका होगा, मतलब बेसिकली वो रिवर किसकी होगी, तो थर्ड वेग प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि उस रिवर को ही आधा आधा बांट लो। आधे रिवर का हिस्सा एक कंट्री का और आधे रिवर का हिस्सा दूसरी कंट्री का। मतलब अगर आप ये मान लो कि ये रिवर है, इस तरफ का एरिया सारा पाकिस्तान है, दूसरी तरफ का एरिया सारा इंडिया का है, तो आप इस रिवर को ही हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ये सारा एरिया पाकिस्तान को दे दो और ये सारा एरिया इंडिया को दे दो। तो इंडिया
इतना क्लेम करता है कि इस रिवर का आधा हिस्सा इंडिया का है और दूसरा आधा हिस्सा पाकिस्तान का है। जो ये आप रेड लाइन देख रहे हो यही इंडिया क्लेम करता है, ये रिवर का बीच का पॉइंट है। इंडिया क्लेम करता है कि आधा रिवर हमारा आधा रिवर आपका। तो एग्जैक्टली इंडिया तो पाकिस्तान जैसे ये भी आर्गूमेंट नहीं करता कि पाकिस्तान का बॉर्डर अगर केवल यहीं तक ही है तो उसके बाद सारा हिस्सा इंडिया का है। तो हम दादागिरी तो खैर इनके तरह दिखाते नहीं है, जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि अगर इंडिया का बॉर्डर इतना ही है तो इंडिया इतना रखे, बाकी सारा पाकिस्तान का है। सो इंडिया लॉ के हिसाब से चल रहा है, जो इंटरनेशनल लॉ कहता है। नो इस पर पाकिस्तान आगे आर्गूमेंट का देता है कि ये जो थर्ड वेव प्रिंसिपल है ये स्पेशल रिवर्स के लिए बना हुआ है, जबकि सर क्रीक तो कोई भी रिवर है नहीं। नाउ एज यू ऑल नो ये कहीं से भी ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि ये खाली एरिया, यहाँ पर आप ओशन देखोगे, ये समान ओशन से जाएगा पानी और सीधा उसको भर देगा। तो इसकी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है कि इसको पानी कहाँ से मिल रहा है, बल्कि समुद्र से ही आगे पानी भर रहा है। तो पाकिस्तान ये आर्गूमेंट करता है कि आप इस पर थर्ड वेव प्रिंसिपल लगा कह सकते हो, वो तो केवल रिवर्स पर ही लगता है, बल्कि ये रिवर तो है भी नहीं। इस पर इंडिया का क्लेम है कि रिवर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बोट्स वगैरह को लेकर जा सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, शिप्स लेके जा सकते हो। और सर क्रीक एक ऐसी जगह है जहाँ पर बोट्स रेगुलर बेसिस पर चलती हैं, तो ऑटोमेटिकली ये रिवर बन जाती है। तो पाकिस्तान इसको रिवर मानता नहीं है और इंडिया इसको रिवर मानता है, और इसी को लेके दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सर क्रीक एग्जैक्टली है क्या, और दोनों ही कंट्रीज के बीच में सर क्रीक को लेके ओरिजिनली डिस्प्यूट का है ना। थोड़ा थर्ड वेव प्रिंसिपल के बारे में बताऊं, इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल है वही जो मैंने आपको समझाया। अगर दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के बीच में कोई रिवर बह रही है और दोनों कंट्रीज़ को लेके डिस्प्यूट है कि ये रिवर किसकी है, तो थर्ड वेव प्रिंसिपल सिंपली ये कहेगा कि उस रिवर को आधा आधा करो, एक साइड का हिस्सा एक कंट्री का और दूसरी साइड का हिस्सा दूसरी कंट्री का। नाउ हम तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे कि ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। नाउ इसके तीन सबसे बड़े कारण है कि ये सर क्रीक दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। नाउ सबसे पहला कारण है कि फिशेज का ये जो एरिया है सर क्रीक का, इसमें मैसिव नंबर पर फिशेस पाई जाती हैं। तो दोनों ही कंट्रीज़ के मछुआरों के लिए ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे फैमिलीज़ की इनकम चलती है, घर चलता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में फिशेस पाई जाती हैं, वो भी केवल सस्ती फिशेस नहीं बल्कि महंगी फिशेस भी पाई जाती है, जिनका मार्केट में रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दोनों ही कंट्रीज़ के मछुआरों की इन पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहती है। तो दोनों ही कंट्रीज़ चाहती हैं कि सर क्रीक का एरिया हमारे अंडर हो, जो कि फर्स्ट मेन रीज़न है। नाउ दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर ऑयल के भंडार हो सकते हैं। नाउ एज यू और नो सर क्रीक के ऊपर राजस्थान का एरिया है, साइड में गुजरात है और वहाँ पर पाकिस्तान है। अगर आपको मैप के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो ये आप सर क्रीक देखोगे, ऊपर जाओगे तो राजस्थान का एरिया है, इधर इंडिया है और इधर पाकिस्तान है। नाउ वेरियस रिसर्च एनालिस्ट का कहना है कि यहाँ पर मैसिव ऑयल के भंडार हो सकते हैं। जैसे आपको पता होगा इधर से सारा पानी जा रहा है, बाकी राजस्थान से सारी रेत आ रही है, तो ऐसी जगह पर नॉर्मली ऑयल के भंडार पाए जाते हैं। जैसे अभी राजस्थान में भी ऑयल की डिस्कवरी हुई थी, बाकी पाकिस्तान के भी इस एरिया में रेगुलर बेसिस पर ट्रम्प कहते रहते हैं कि बड़े नंबर्स में ऑयल होंगे, हम यहाँ पर आएंगे ऑयल निकालेंगे, और क्या पता एक दिन पाकिस्तान इंडिया को भी ऑयल सेल कर रहा हो। तो यहाँ पर वेरियस रिसर्च एनालिस्ट का कहना है कि बड़े नंबर्स में ऑयल्स के भंडार हो सकते हैं, क्योंकि ये जोग्राफिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर नॉर्मल बेसिस पर ऑयल्स के भंडार मिलते हैं। तो दोनों ही कंट्रीज़ की उन ऑयल भंडार के ऊपर नज़र है और दोनों ही कंट्रीज चाहती हैं कि फ्यूचर में इस एरिया को एक्सप्लोर किया जाए, ताकि ऑयल के रिजर्व्स को बाहर निकाला जाए, ताकि उस कंट्री को काफ़ी ज़्यादा बड़ी इनकम हो। तो दूसरी दोनों ही कंट्रीज़ की ऑयल भंडार के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी नज़र है। नो तीसरी सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऊपर राजस्थान का एरिया है तो उससे सारी मिट्टी नीचे आएगी। आपको पता होगा डेजर्ट वाला एरिया है, थार डेजर्ट वहीं पर है, तो मिट्टी वाला एरिया और नीचे से यहाँ पर पानी जा रहा है। तो जब मिट्टी और पानी एक दूसरे से थोड़ा मिलते हैं तो ये एरिया थोड़ा दलदल वाला टाइप ज़्यादा बन जाता है नीचे को जाके। तो इसको गार्ड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप दलदल वाली जगह पर खड़े होगे तो उसके अंदर ही धंसते चले जाओगे। तो यहाँ पर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF तैनात तो रहती है, लेकिन उनके लिए इसको गार्ड करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि ये थोड़ा दलदल वाला एरिया ज़्यादा है। अब यहाँ पर भाई कितना ही गार्ड करे, थोड़ा सा भी बंदा अंदर जाएगा और धंसने लगेगा तो सीधा मरेगा ही। तो इसको गार्ड करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।
ना इसका एडवांटेज पाकिस्तान उठाता है क्योंकि पाकिस्तान अपने मोस्ट ऑफ द आतंकवादियों को इंडिया के इसी रूट से भेजता है। आपको पता होगा जब 26/11 का अटैक इंडिया पे हुआ था तो कसाब यहीं पर आया था। इंडिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज का भी कहना है कि कसाब यहाँ से ही अटैक करने आया था। तो पाकिस्तान इस एरिया का काफ़ी ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाता है क्योंकि दलदल वाला एरिया है। बीएसएफ को ये गार्ड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कौन ही इतना अंदर जाएगा, क्योंकि दलदल वाला एरिया तो बंदा अंदर जा धंसेगा। तो बीएसएफ इसको गार्ड तो करता है लेकिन उनके लिए चैलेंजिंग बहुत ही ज़्यादा है, कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो इसका गलत फ़ायदा उठा के पाकिस्तान यहाँ से टेररिस्ट को इंडिया में भेजता है। तो इंडिया की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एरिया इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये पाकिस्तान को मिल गया तो पाकिस्तान के पास एक खुला एज हो जाएगा यहाँ से आतंकवादी इंडिया में भेजने का। तो इंडिया उसको शुरू से ही ब्लॉक करना चाहता है, तभी ये एरिया इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, दूसरा पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन यही 3 रीजन है सर क्रीक दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ आई होप आप समझ गए होंगे कि सर क्रीक एग्जैक्टली है क्या, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में सर क्रीक को लेके डिस्प्यूट का है और सर क्रीक दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।